गुड मॉर्निंग क्लास 8। चलिए हम शुरू कर रहे हैं निबंध लेखन। पिछली 2 क्लासेस में भी हमने निबंध लेखन को पढ़ा है और बहुत विस्तृत रूप से पढ़ा है। हमने निबंध की बारीकियाँ पिछली 2 क्लासेस में समझ ली हैं कि हमें किस तरह से निबंध को लिखना है और किस तरह से निबंध में आकर्षण पैदा करना है, किस तरह से रोचकता पैदा करना है, किस तरह से हमारी भाषा शैली रखनी है, किस तरह से हमारी विचार माला को निबंध में प्रस्तुत करना है। इन विषयों पर, इन बिंदुओं पर हम पिछली 2 क्लासेस में चर्चा कर चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं निबंध लिखने के लिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हम उन्हीं विषयों को चुन रहे हैं जो अधिकतर हमारे एग्जाम में आते हैं, जो अधिकतर हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे निबंध को हम आज अभ्यास कर रहे हैं। कल हमने प्रदूषण पर चर्चा की थी। आज एक नया विषय हमारे साथ है, बाल श्रम। बाल श्रम पर संबंध पूछे ही जाते हैं, निबंध पूछे ही जाते हैं। तो उस स्थिति में आपको अपने विचार प्रस्तुत करने होते हैं कि आप बाल श्रम के बारे में कितना जानते हैं और क्या क्या बातें जानते हैं। बाल श्रम से संबंधित सारी बातों को आप इस निबंध में लिख सकते हैं। महज आपके पास सिर्फ 250 शब्द ही हैं। उन 250 शब्दों में ही आपको अपनी बात को पूरी करनी है। एक समय सीमा है, एक शब्द सीमा है कि आपको उस शब्द सीमा के अंदर अंदर अपनी बात को कहनी होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा विषय है बाल श्रम। बाल श्रम का सीधा सा अर्थ लगाएं कि बच्चों से काम करवाना। अब वे कौन से बच्चे होंगे जिनसे काम करवाया जा रहा है ना? ऐसे बच्चे, या बाल श्रम की परिभाषा हम संविधान के अनुरूप लें, ऐसे बच्चे जो नाबालिग हैं उनसे काम करवाया जा रहा है। अब नाबालिग का मतलब क्या है? जो बच्चे 18 साल से कम के हैं, है ना? जो बच्चे 18 साल की उम्र से कम के बच्चे हैं उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, या उनका किसी कारणवश शोषण किया जा रहा है, उनकी किसी मजबूरी को ध्यान में रखते हुए उनका शोषण किया जा रहा है, तब वहाँ बाल श्रम आता है। यदि बच्चा किसी प्रोत्साहन के लिए या किसी कला को विकसित करने के लिए काम कर रहा है, तब वहाँ बाल श्रम नहीं आता। जैसे कि हम बात करें फिल्मों की, फिल्मों में आज चाइल्ड एक्टर होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं, तो वह बाल श्रम की श्रेणी में नहीं आता। वह बाल श्रम की श्रेणी में इसलिए नहीं आता है क्योंकि बच्चे अपनी कला को निखारने के लिए वहाँ काम कर रहे हैं, है ना? उनसे कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जा रहा है, वो स्वयं से उसमें अभिभूत हैं, स्वयं से काम कर रहे हैं, है ना? और अपनी कला को निखार रहे हैं, तो वो बाल श्रम की श्रेणी में नहीं। बाल श्रम की श्रेणी में वहाँ आते हैं जहाँ किसी से ज़बरदस्ती या किसी की मजबूरी को ध्यान में रखते हुए काम करवाया जा रहा है ना? जबकि उनके पास और भी विकल्प होते हैं, लेकिन उन विकल्पों को ध्यान में न रख करके बच्चों से काम करवाया जाता है, तब विषय आता है हमारा बाल श्रम। ठीक है, तो सबसे पहले इसके हम पॉइंट्स लिख लेंगे, है ना? हम प्रमुख बिंदु लिख लेंगे कि किन बिंदुओं पर हमें निबंध तैयार करना है, किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमें निबंध को लिखना है। तो उनमें प्रमुख बिंदु है हमारे, पहला तो है हमारा प्रस्तावना, है ना? सबसे पहले विषय की हम प्रस्तावना लिखेंगे, या परिचय लिखें या भूमिका लिखें। ठीक है, उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दो राय नहीं है उसमें। परिचय भी हो सकता है और भूमिका भी हो सकती है। तो हम ये चीज तय कर लेंगे, है ना? तीनों में से कोई एक भी लिख देंगे और फिर अपनी बात को शुरू कर सकते हैं, है ना? तो प्रस्तावना तैयार करेंगे कि प्रस्तावना में हम लिख सकते हैं कि शहरों गांवों में हर तरफ अपनी मकड़जाल बिछाया हुआ है। खेलने कूदने की उम्र में बच्चा श्रम करने के लिए विवश हो जाए, इससे अधिक विडंबना एक विकसित होते समाज के लिए और क्या हो सकती है? बाल श्रम एक बहुत ही गंभीर समस्या है। यह मानव अधिकारों का हनन है ना? अब मानव अधिकारों का हनन की बात भी हम कर सकते हैं, या संविधान के नियमों का उल्लंघन भी कह सकते हैं, क्योंकि संविधान ने एक नियम दिया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, है ना? अब जब निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, उनको भोजन, एक समय का भोजन भी स्कूल में दिया जा रहा है, और पठन सामग्री भी स्कूलों की तरफ, सरकार की तरफ से दी जा रही है। कॉपी दी जा रही है, किताबें दी जा रही है, पेन पेंसिल सारी चीज़ें स्कूल की तरफ से उपलब्ध करवाई जा रही है शासकीय विद्यालयों में, तो फिर बच्चों से काम क्यों करवाया जा रहा है? यहाँ प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है ना? यहाँ पर अधिकारों की बात आती है, यहाँ पर नियमों के उल्लंघन की
बात आती है ना, कि जब सारी चीज़ें सरकार ने दे रखी है तो फिर बच्चों से काम करवाया क्यों जा रहा है ना। तो हम प्रस्तावना में इस तरह की शुरुआत कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है, दूसरा बिंदु आता है जो कि बाल श्रम के कारण है ना। अब बाल श्रम के कारण लिखना है हमें। बाल श्रम के कारण में हम लिखेंगे कि भैया हमें बाल श्रम क्यों हो रहा है ना। अब क्यों करवाया जा रहा है वह नहीं लिखना है, बल्कि क्यों हो रहा है, समाज में बाल श्रम क्यों है, उस विषय पर। तो सबसे पहली बात तो हम लिख सकते हैं कि शिक्षा के कारण भी बाल श्रम है, ठीक है। दूसरा गरीबी के कारण भी है, और तीसरा हम लिख सकते हैं मजबूरी या कोई अन्य कारण, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, है ना। अब अशिक्षा क्या होगी कि लोगों को मालूम ही नहीं है कि निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, लोगों को मालूम ही नहीं है कि स्कूलों में बहुत सारी एक्टिविटी भी करवाई जा रही है, जहाँ रोजगार मेले भी लगाए जाते हैं, रोजगार भी बच्चों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं कि अज्ञानता है, अशिक्षा है या अजागरूकता है, इस वजह से भी बच्चे काम पर जा रहे हैं या फिर बच्चों से काम करवाया जा रहा है। दूसरा गरीबी है, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में गरीबी है, तो बच्चों को या परिवारों को 2 समय का भोजन भी व्यवस्थित नहीं मिल पाता, रहने के लिए जगह नहीं मिल पाती है, पहनने को कपड़ा नहीं मिल पाता है। मतलब कहें कि मूलभूत सुविधाएं, जो रोटी कपड़ा मकान की मूलभूत सुविधाएं होती है, वो समाज में कई वर्ग को उपलब्ध नहीं है। तो वह इसी जद्दोजहद में अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को जुटाने के चक्कर में भी बच्चे काम पर जाते हैं, बच्चों से काम करवाया जाता है, ठीक है। दूसरा मजबूरी, है ना। अब कोई बालक है, माता पिता बीमार है ना, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है कि वो क्या करें, और घर भी चलाना है, माता पिता को भी देख रेख करनी है, तो फिर बच्चे काम पर जाते हैं। चाय की दुकानों पर 3,000 रुपये महीने, 2,000 रुपये महीने में काम करते हैं, होटलों में बर्तन धोने का काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, खेतों में लोगों के मवेशी चराने का काम करते हैं। तो ये सारे काम फिर वहाँ से शुरू हो जाते हैं। तब शुरू हो जाती है बाल मजदूरी या बाल श्रम। तीसरा विषय हम लिखेंगे बाल श्रम रोकने के उपाय, है ना। अब हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं बाल श्रम रोकने के लिए, ठीक है। तो जब ऐसे विषय आते हैं हमारे पास कि हमें ऐसे विषय का मतलब है जो कोई संवैधानिक मूल्यों की बात करते हो, बाल श्रम अपराध है, कानूनन अपराध है, तो हम यहाँ पर कानून की बात करेंगे, यहाँ पर हम नियमों की बात करेंगे, ठीक है। पहली प्राथमिकता हमारी कानून को जानी चाहिए, पहली प्राथमिकता हमारी नियमों को जानी चाहिए कि हम कानून के तहत इसको रोक सकते हैं, है ना। दूसरा आता है हमारा सामाजिक, कि हम सामाजिक स्तर पर इसको कैसे रोक सकते हैं। पहले ही कि रोकने के उपाय, है ना। अब इसको कैसे रोक सकते हैं, है ना, कि हमें जहाँ कहीं भी कोई बालक या बालिका जो कि कम उम्र के बच्चे ही काम कर रहे हैं, तो हम इनकी शिकायत थाने में कर सकते हैं या जिले के कलेक्टर को इसकी शिकायत कर सकते हैं, या किसी समाज सेवी संस्था से इसकी शिकायत कर सकते हैं कि फलाने व्यक्ति से वहाँ काम करवाया जा रहा है या उक्त व्यक्ति से वहाँ काम करवाया जा रहा है, जो कि कानूनन अपराध है, जो कि नियमों से अलग है ना। ये बातें हम कह सकते हैं। दूसरा सामाजिक स्तर पर कि भाई हम जिनके यहाँ काम हो रहा है उनसे भी चर्चा कर सकते हैं कि भाई आप उनसे काम क्यों करवा रहे हो, जबकि वह तो अपराध है। तो उनको भी कन्वेंस कर सकते हैं, उनको भी समन्वय कर सकते हैं, उनसे भी बातें कर सकते हैं, उनको भी समझा सकते हैं। तीसरा आता है कि हम बच्चों के माता पिता से बात करें, बच्चों से बात करें, उनको बताएं उनके अधिकार क्या हैं, उनको बताएं शासन ने उनके लिए क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, तब हम बाल श्रम को रोक सकते हैं। तो इस तरह के महत्वपूर्ण बातें हमें बाल श्रम के बारे में बतानी है अपने निबंध में। अंतिम और चौथा आता है उपसंहार, है ना। अब इसमें हमें करना क्या है, उपसंहार में हमें अपने विचार देने हैं कि भाई बाल श्रम आखिर क्यों किया जा रहा है, लिख दिया, उपाय क्या है वो लिख दिए, है ना। अब बाल श्रम समाज के लिए कितना घातक है वह अपने विचार लिखना है कि भाई कई बीमारियों की जड़ है ना। बाल श्रम है तो कई सारी और भी कुरीतियाँ हमारे समाज में आएगी। जैसे बाल श्रम है, बच्चों को खाने को नहीं मिल रहा है, उनसे काम करवाए जा रहे हैं, तो हो सकता है चोरी के काम करवाए जा रहे हैं, उनसे भीख मंगवाने के काम करवाए जा रहे हैं, उनसे नशाखोरी करवाई जा रही है, उनसे 2 नंबर के सारे काम करवाए जा रहे हैं उनसे, क्योंकि फैक्ट्रियों में या ठेकेदारों के पास तो इसी तरह के काम होते हैं।
ठीक है, तो वो उनसे काम करवा सकते हैं इस तरह के। तो यह एक इसको रोकना चाहिए ना, ये एक कुरीति के रूप में है हमारे समाज में, कलंक के रूप में है हमारे समाज में। तो हम इस तरह के शब्दों से हम अपने निबंध का समापन भी कर सकते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के है कि निबंध आपको बहुत ही व्यवस्थित लिखना है और बहुत ही अच्छा लिखना है, जो कि हमारे पास विषय दिए गए हैं, बिंदु दिए गए हैं, ऐसे बिंदु बना करके आप लिख सकते हैं। ये कुछ बिंदु मैंने अपनी तरफ से बताए हैं, कुछ बिंदु आप स्वयं भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन वे बिंदु आकर्षक होने चाहिए और बहुत ही अच्छे होने चाहिए। कम शब्दों में ज़्यादा बात करने वाले बिंदु हमारे पास होने चाहिए। थैंक यू।